श्री अवध में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए बाबा श्री रघुनाथ दास जी, जिनके नाम से बड़ी छावनी स्थान है श्री अवध में। मांझा में रहते उन दिनों सरयू जी किनारे हजारों साधु उनके यहां पंगत करते, और भगवान की कृपा से नित्य कुछ ना कुछ आता रहता है। कभी कोई कमी नहीं रही, कमी थी तो कमी की ही कमी थी। एक दिन दोपहरी की पंगत के बाद भंडारी आया, बाबा अभी का तो हो गया, सायंकाल भी, लेकिन कल के लिए कुछ नहीं है। अन्न नहीं भंडार में कैसे बनी है बात, काली रहेगी का प्रभो भूखी संत जमात। क्या कल संत भूखे रहेंगे? बाबा बोले, कोठारी चिंता तजो जाय करो विश्राम, आपन काज समारी हैं प्रभु श्री सीताराम। कोठारी तो आ गया, लेकिन बाबा के मन में उठे छन छन हर्ष विषाद, और बादिन सायंकाल को पायो नाही प्रसाद। बाबा ने प्रसाद नहीं पाया। भगवान अब आपकी लीला तो आप ही जाने, संतों की जमात पड़ी है, कल के लिए कुछ है नहीं, आज जो होना था सो हो गया। और वे अपना नाम स्मरण कर रहे थे, मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सा तुम्हें प्रणाम। प्रसाद नहीं पाया, सो गए। सवेरे जल्दी जाग गए, स्नान करके तिलक करके भगवान को दंडवत करके सीताराम 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 कर रहे थे। अभी सूर्योदय हुआ ही था। अधिक उदास भये बाबा रघुनाथ दास, तभी राजेश लख्यो रथ एक आयो है। अधिक उदास हुए तो देखा तुरंग जुते हुए और रथ बड़ा सुंदर, वह रथ सामने आकर रुका। बाबा भजन कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। देखा रथ रुका, तेही पे विराजे कौन? श्री राम रघुनंदन सिंह। बेस नव दंपति को बानक बनायो, तेही पे विराजे प्रभु रघुराज सिंह। वेश नव दंपति को बानक बनायो है, और रथ से उतरे स्यंदन को त्याग, संत वंदना सप्रेम करे। सेवकों को आदेश हुआ, चरण चढ़ाई द्रव्य, धन चरणों में अर्पित किया। चरण चढ़ाई द्रव्य वचन सुनायो है। आप लोग कहां से आए? दोनों बोले, कनक भवन। कनक भवन में? हाँ, हमारे माता पिता रुके हैं, हम लोगों की अभी अभी शादी हुई है, तो संतों के पास आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने ही भेजा है। कनक भवन बीच रुके पितुमा, तो हमें
पाए वे असीस ढिंग रावरे पठायो है। देव दया कर कीजिए तुच्छ भेंट स्वीकार, संतन की सेवा करो कहत जुगल सरकार। भगवान दे गए। बाबा सीताराम सीताराम, और भैया लगता है श्री सीताराम जी की कृपा, सीताराम जी ने आपको भेज दिया, बड़ा अच्छा। वो प्रणाम करके गए। बाबा ने कोठारी को बुलाया, सामग्री भिजवाई और रथ में बैठकर जैसे आए थे वैसे ही थोड़ी दूर जाके अदृश्य हो गए। आप ये सोचें कि पता तो लगवाना चाहिए। भोजन भंडार में बना, पर उन्होंने एक व्यक्ति भेजा कि पता लगाओ। वो गया कनक भवन में सेवक। बहुत कैसे कोई आदमी रुके हैं जिनके पुत्र का भी अभी विवाह हुआ हो, और वो माता कनक भवन वाले बोले यहाँ कोई नहीं रुका, यहाँ तो यही कनक भवन बिहारी हैं और कोई नहीं। अब बाबा को जब समाचार मिला तो कोई नहीं रुका, तो रोने लगे कि ये तो भगवान ही कृपा कर गए, और भगवान ही हमको पता भी नहीं लगने दिया। जिंदगी भर हो गई भजन करते करते, सीताराम जी का दर्शन हुआ और हम ऐसे ही रह गए। और ऐसी सोचते रहे, अश्रुपात करते रहे। रात्रि को सोए तो स्वप्न में संत निहारे, कहा प्रगटे श्री राम मनोहर जोरी। बारक हेरी करें चित चोरी। और यही कहा कि संकट मोचन बानी है मोरी। राम जी ने कहा याते रहे हम ही ते ही अवसर, और संग रही श्री जनक किशोरी, संग रही मिथिलेश किशोरी। वो जो रथ में बैठकर आए और कोई नहीं, हम थे और श्री जानकी जी थी। आप भजन करते रहो और चिंता मत करो, आपकी सेवा के लिए ही हम विराजमान हैं। यह भगवान का भाव, और ये कल्पित कथा नहीं है, वे संत श्री अवध में